बच्चों, विभाजता के नियम में अगले कड़ी में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने 2 से 6 तक के विभाजता नियमों को जाना है। आज हम 7 से विभाजता नियम के बारे में पढ़ेंगे। 7, कोई भी संख्या 7 से कटेगी या नहीं कटेगी, इसका भाग देने की जगह में हम विभाजता नियम के अंतर्गत जानेंगे। तो इसका नियम क्या कहता है? विभाजता नियम कहता है कि संख्या के अंतिम अंक को, मैं लिखते चलता हूँ, संख्या के अंतिम अंक, जो संख्या का अंतिम अंक है, संख्या के अंतिम अंक को 2 से गुणा कर दें। क्या करें? 2 से गुणा कर दें और शेष संख्या से घटा दें, घटाने के बाद कुछ आएगा, तो जो आएगा, घटाने के बाद जो आता है, या तो वह शून्य आएगा या 7 का गुणा जाएगा। यदि या तो शून्य आता है घटाने के बाद या 7 का गुणा जाता है, तो वह संख्या 7 से विभाज्य हो जाएगी या विभाज्य होगी। देखो, मैंने बताया संख्या के अंतिम अंक को 2 से गुणा करें और गुणनफल को शेष संख्या से घटा दें। हमने संख्या के अंतिम अंक को 2 से गुणा कर दिया और शेष गुणा कर दें, और जो गुणनफल आए, गुणनफल जो है यहाँ पे गुणनफल, क्योंकि जब किसी संख्या में गुणा करेंगे तो वो गुणनफल कहलाता है। गुणनफल को शेष संख्या से घटा दें, तो घटाने के बाद कुछ आएगा, या तो शून्य आएगा या 7 का गुणा जाएगा। तो यदि जो भी आता है, यदि वो 7 का गुणा जाता है या शून्य आता है, तो वह संख्या 7 से विभाज्य हो जाएगी। देखते हैं, थोड़ा सा उदाहरण देखते हैं इसमें। मान लीजिए एक संख्या मैंने ले लिया 161, तो ये बोल रहा है कि इकाई का अंक, अंतिम अंक क्या कहलाएगा? इकाई। इसमें इकाई, दहाई और सैकड़ा है, तो अंतिम अंक क्या कहलाएगा? इस तरह 1 कहलाएगा। तो 1 गुणते 2 बराबर, इसमें क्या आएगा? 2। बोल रहा है संख्या के अंतिम अंक को 2 से गुणा करें। तो संख्या का हमारा अंतिम अंक 1 है, 1 का हमने 2 से गुणा कर दिया तो आ गया 2। अब इस 2 को जो शेष संख्या बची है, अर्थात हमारी बची है, 1 को हटा दिया इकाई के अंक को, तो 16 बचा। 16 में से 2 घटा दें तो आ गया 14। 16 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 14। और 14 जो आया वो 7 का गुणज है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अर्थात इस तरह का गुणज 21, 28, 35 ऐसे आते जाएगा, या गुणज में जो भी संख्या आएगी वो यदि 7 के गुणज के रूप में है तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगी। इसका मतलब है कि हमारा 161 की संख्या जो है 7 से विभाज्य है। और कोई संख्या ले लेते हैं। अब मैं कुछ भी संख्या ले लेता हूं, जैसे मान लो 3225, 225 करना है, 3225। मैं इसको एक बार मिटा देता हूं। 3225, इसको देखते हैं। तो इसमें इकाई का अंक क्या है? 5 है। तो इकाई के अंक में 5 में क्या गुणा कर देंगे? 2 का, तो आएगा कितना? 10। शेष संख्या बची कितनी? 322। तो 322 में से 10 घटा देंगे तो आएगा कितना? 312। अब ये 312 क्या 7 से विभाज्य है? तो इसको देख लेंगे। तो 312, 7 7 चौक 28, 312 में हम 7 का भाग दे के देख लेंगे। 7 चौक 28,
और 11 में से 8 गए, 8 3 11, यहाँ 0 हो जाएगा, उतार के 2 और 7 चौक 28, 7 पना 35। ये पूर्ण विभाजित नहीं है, पूर्ण विभाज्य नहीं है, भाज्य नहीं है। अर्थात ये वाली हमारी संख्या जो है ये इससे 7 से विभाज्य नहीं होती है। दूसरी और कोई संख्या ले लेते हैं, 8 7 6 5। इसमें देखते, चूंकि 5 इसमें ले लिए थे तो इसमें 6 कर देते हैं। अब देखते हैं, इकाई का अंक चूंकि 6 है तो 6 में कहे का गुणा करेंगे 2 का, तो हो जाएगा ये 6 दूनी 12। शेष संख्या हमारी बची 876। 876 में हम घटा देंगे कितना, 12। घटाने के बाद कितना आएगा, 6 में से 2 गए 4 आएगा, 7 में से 1 गए 6 आएगा और ये 8। अब इसका देख लेते हैं 7 का क्या भाग चला जाएगा इसमें, तो भाग करते हैं 7 एकम 7, इसको काटेंगे तो 7 एकम 7 बचा 1, 7 दूनी 14 बचा 2 और 7 तिया 21, 7 चौक 28, यानी पूर्ण नहीं कट रहा, पूर्ण विभाज्य नहीं है ये। इस प्रकार हम ये देख लेते हैं, अर्थात ये संख्या आपकी तो कटेगी ही नहीं 7 से। तो इस तरह हमने 3 उदाहरण लिया इसमें। एक लिया 161, 161 में इकाई के अंक में 2 का गुणा किया, गुणनफल आया 2, 2 को अगली शेष संख्याओं में 16 में से 2 घटा दिया तो आया 14। 14 में हम 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 दूनी 14, यानी ये पूर्णतः विभाज्य है क्योंकि पूरा पूरा भाग चला जाता है। दूसरी हमने संख्या अपने